नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दे रखे हैं उसी पर बेस्ड हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो ये वाला चल रहा था, जिसमें 140 प्रश्न जो है हम आपको पूरा कराने वाले थे। अभी तक 90 प्रश्न देख चुके हैं, तो आज हम 90 के आगे के जो है वो 25 प्रश्न देखेंगे और बाकी बचे जो 25 प्रश्न होंगे वो आखिरी पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। पिछला वाला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मापन विद्युत धारा चुंबकत्व गति बल यंत्र पर आधारित हम देखेंगे प्रश्न आज 91 से लेकर के 115 तक, यानी कि कुल मिलाकर 25 प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 91 नंबर प्रश्न से, कि जब कोई वस्तु जो है वो वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई जो वस्तु होती है उस पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोणीय बल, साधारण बल, अभिकेंद्री बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कि जब कोई वस्तु जो होती है ना वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु जो है उस पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है। आसान सा प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे अभिकेंद्रीय बल जो है बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल जो है वो कहलाता है। 92 प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा नया टॉपिक, यानी कि बल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं ना, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, इसी सीरियल से हम चल रहे थे। तो अभी तक गति पर आधारित प्रश्न चल रहे थे जो कि समाप्त हो गए। अब हम बढ़ रहे हैं बल, जो यहाँ पर टॉपिक है इसकी तरफ। बल और यंत्र दो टॉपिक हमारे जो है वो बचे हुए हैं। तो बल पर आधारित पहला प्रश्न है, 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से खींची जाती है। तो घोड़े द्वारा लगाया गया बल जो है वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है और चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। न्यूमेरिकल इस टाइप के पूछे जाते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से कर ले जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए 500 किलोग्राम द्रव्यमान है, यानी कि जो द्रव्यमान है उसका मान कितना दे रखा है, 500 किलो दे रखा है। तो बल बराबर के में यहाँ पर जो द्रव्यमान है उसकी जगह हमने 500 रख दिया, मल्टीप्लाइड लगाया। गुणे त्वरण आगे कह रहा है कि एक गाड़ी जो है वो घोड़े द्वारा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से खींची जाती है। तो त्वरण की जगह मान रख दिया हमने 4। यहाँ से बल का मान निकल आएगा। 500 गुणे 4 कितना होता है, 2000 होता है। और 2000 क्या होगा, न्यूटन किलोवाट डाइन, क्योंकि दोनों तीनों ही ऑप्शन में 2000 दे रखे हैं। अब यहाँ तक सोचिए आपको फॉर्मूला भी पता हो, मात्रक ना पता हो तो वहां गलत कर देंगे। तो बल जो है उसका मात्रक आप न्यूटन रखेंगे तो आपका ए वाला ऑप्शन 2000 न्यूटन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इससे पहले के जो चैप्टर आए थे तो वहां पर एक मात्रक पर आधारित भी आपका पूरा जो टॉपिक था वो आ चुका है। 93 प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है, किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल जो है वो कितना चाहिए होगा, ये आपको बताना है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर m का मान दे रखा है 5 किलोग्राम, तो m बराबर 5 किलोग्राम आप लिख सकते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड ये क्या है, वेग दे रखा है, यानी कि v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड आपको ये भी दे रखा है। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है, यानी कि समय भी आपका कितना दे रखा है, t बराबर 1 सेकंड। t बराबर 1 सेकंड। अब फॉर्मूला पूछा गया ना, इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल, तो बल मतलब एफ का मान, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है, एम इंटू ए। अभी हमने ऊपर वाला जो प्रश्न देखा था, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, वही होता है एम बराबर एम ए। अब एम की जगह अब प्रश्न के अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे तो एम ए बराबर एम वी अपॉन टी लिख सकते हैं, क्योंकि ए जो है वो वेग परिवर्तन बटे समय के बराबर होता है, तो वी अपॉन टी का। तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आएगी, इस साइड में लिख देते हैं, एम ए बराबर एम वी अपॉन टी। एम की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5, वी की वैल्यू दे रखी है 10,
और टी की वैल्यू दे रखी है 1 सेकेंड। तो 5 गुणे 10/1 कितना होगा? 5 गुणे 10/1, 5 10 या 50 होता है, यानी 50 न्यूटन आपका आंसर डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इस टाइप से आप F बराबर ma जो सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को कर सकते हैं। 94 प्रश्न कह रहा है कि लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न जो प्रकरण है उसमें लोहे का या ठोस गुटका आरोपित करता है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न जो है वो दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, इसी प्रकार अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप क्या कहेंगे? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि गुटका जो होगा वो अपने भार के बराबर मेज पर समान बल आरोपित करेगा, परंतु जो दाब है उसके संदर्भ में ये क्षेत्रफल पर जो है वो डिपेंड करेगा। अर्थात जितना ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल होगा आपका, दाब भी उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना आपका कम होगा उतना ही अधिक होगा, दाब भी जो है उतना ही अधिक होगा। तो उसी आधार पर करेंगे कि समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। 95 प्रश्न कह रहा है उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका घर्षण बल जो है वो सही होगा। घर्षण बल जो है वो संपर्क बल का उदाहरण होता है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच परस्पर संपर्क के कारण ही तो उत्पन्न होता है। अब जैसे यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल लिखा हुआ है, तो स्थिर वैद्युत बल चुंबकीय बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये सब आपके संपर्क बल में नहीं आते, ये सब असंपर्क बल के उदाहरण होते हैं। सब बगैर संपर्क में आए वस्तु पर कार्य जो है वो कर सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, पर घर्षण बल में दो जो सतह लेयर होती है उनका आपस में जुड़ना या टच होना जरूरी है। 96 प्रश्न है कि एक पुस्तक जो है वो मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है, इस पर लग रहे बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आप कहेंगे कि इस पर संतुलित जो बल है उनका एक जोड़ा काम कर रहा है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कोई भी चीज जब हम रखते हैं ना तो पर्टिकुलर एक दूसरे पर बराबर जो है उस पे दबाव पड़ता है। जैसे हम इस यहाँ पर बात करें तो अगर मेज पर कोई रखी है पुस्तक, तो उस पर लगने वाले जो सभी बल है उन पर अगर हम विश्लेषण करें तो पुस्तक का जो भार होगा वो मेज के तल पर नीचे की ओर होगा, और मेज द्वारा पुस्तक पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल जो है वो ऊपर की ओर होगा। एक ही रेखा पर कार्य करेंगे तो वही संतुलन की अवस्था होती है, वही यहाँ पर पूछा गया था। 97 प्रश्न कह रहा है बल को मापा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। इसके द्वारा बल को जो है वो मापा जा सकता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो ये आपका यूपी टेट का पेपर में आ चुका है, 2011 शायद, बहुत पुराना क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो स्प्रिंग तुला जो है इसके प्रयोग के द्वारा जो है आपका सही होगा। स्प्रिंग तुला का यूज करके जो है बल को मापा जा सकता है। और थर्मामीटर सभी जानते हैं, थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर को, तापमान को मापा जाता है। कैलोरीमीटर जो है इसके द्वारा ऊष्मा ऊर्जा का मापन किया जाता है। किसका? ऊष्मा ऊर्जा का मापन कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है। 98 प्रश्न कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाले 1 न्यूटन बल के लिए दाब क्या होगा? दाब बराबर सूत्र क्या होता है? दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो ये आपका सूत्र होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब जिसने इंग्लिश में याद किया होगा वो दाब की जगह P याद किया होगा, बल की जगह F याद किया होगा, तब क्षेत्रफल की जगह A, तो P बराबर F/A। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाले 1 न्यूटन बल के लिए दाब क्या होगा? तो दोनों की जगह आप मान 1 1 रख लीजिए, तो 1 1 कटने पर 1 ही आएगा, तो 1 पास्कल आपका बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 बी वाला 1 पास्कल। 99 प्रश्न कह रहा है कि एक आवेशित कण Q नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है, तो कण पर लगने वाले बल का मान जो है वो क्या होगा? बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा।
उच्च प्राथमिक में ये क्वेश्चन कुछ कुछ आए हुए हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप क्या कहेंगे? शून्य जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉरेंज बल जो है उसका नियम आपको याद होना चाहिए कि किसी बिंदु आवेश पर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में विद्युत और चुम्बकीय बलों का जो मिश्रित रूप है वो इस पर देखने को आपको मिलता है। बाकी उसे प्रूव भी करना होता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। उतना यहाँ पर नहीं मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि कण पर लगने वाला जो बल होगा उसका मान शून्य होगा। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना, चौथाई या फिर आधा? यदि दो पिंडों का जो द्रव्यमान हो वो आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, चौथाई आपका जो है वो सही हो जाएगा। उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चौथाई जो है आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी मशीन पर यांत्रिकीय कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल जो है वो क्या कहलाता है? भार कहलाता है, प्रयास कहलाता है, निर्गम कहलाता है या दक्षता कहलाता है? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप क्या कहेंगे? प्रयास जो है आपका सही हो जाएगा। किसी मशीन पर यांत्रिकी कार्य करने के लिए प्रयुक्त बल प्रयास जो है वो कहलाता है। 102 प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी हो है उसको डबल कर दिया जाए, दुगनी हो जाए, तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुना, आधा या फिर 4 गुना या फिर चौथाई? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और आई थिंक यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपसे पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में आंसर बताएंगे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप कहेंगे चौथाई जो है आपका सही होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अगर दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान चौथाई जो है वो हो जाएगा। गलत कथन आपको छांटना है यहाँ पर कि पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। बी कह रहा है लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ये चार दे रखे हैं, आपको गलत छांटना है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिए। इन चारों ऑप्शन में गलत कौन सा है? डी वाला यहाँ पर गलत दे रखा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, तो बस ये वाला जो है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपका इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि मशीन के जो भाग होते हैं उसमें बॉल बेयरिंग का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, जबकि यहाँ पर वृद्धि जो है वो लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, यदि हम दरवाजे जो है उसके कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका घट जाएगा जो है वो बिल्कुल सही होगा कि यदि हम दरवाजे के जो कब्जे हैं उस पर तेल लगाते हैं तो घर्षण जो है वो आपका घट जाएगा। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 105 प्रश्न की जूते के जो सोल होते हैं वो असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते को और ज्यादा मजबूती देने के लिए, या फिर घर्षण जो है उसको घटाने के लिए, या फिर घर्षण जो है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर जूते का जीवन बढ़ाने के लिए? डी वाला ऑप्शन तो एकदम खतरनाक है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप क्या कहेंगे? घर्षण से संबंधित होता है, ये तो क्लियर है, तो आपका डी वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, यानी सही कौन सा होगा? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए आपका जो है वो सही होगा। घर्षण को बढ़ाने के लिए ही जूते के जो सोल होते हैं वो असमतल जो है वो किए जाते हैं। 106 प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा जो है उस पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसका गुरुत्वीय त्वरण कम होता है या इसका गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना वो कम होता है। यही रीजन आपका जो है वो हो जाएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित जो है वो होता है, क्योंकि इसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कम है। 107 प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर या फिर पृथ्वी के केंद्र पर? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे कहाँ रखा जाए? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर पृथ्वी के केंद्र पर आप उसे रखेंगे तो उस समय भार जो है उसका वो न्यूनतम होगा, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
108 प्रश्न कह रहा है कि संवेग के परिवर्तन की दर जो है वो क्या होती है? क्षेत्रफल होती है, दबाव होती है, बल होती है या फिर वेग होती है? बताइए, चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? संवेग के परिवर्तन की दर को जो है वो क्या कहते हैं? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे संवेग के परिवर्तन की दर जो है आपकी बल जो है आपका ऑप्शन, तो सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा। संवेग के परिवर्तन की दर जो है वो बल। अगला देखते हैं 109 प्रश्न की, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो किसको लागू होता है? किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी को, पूर्व पृथ्वी और चंद्रमा को, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं उनको, या फिर पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर की जो वस्तुएं हैं उन पर। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही होगा। किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी है उन पर गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो लागू होता है। वैसे गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या? तो वो कहते हैं कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इनके द्वारा, न्यूटन के द्वारा जो है वो बताया गया है। 110 प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर पृथ्वी के ध्रुवों पर? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी के जो ध्रुव होंगे ना, ये आपका सही होगा कि किसी भी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है वो होगा। तो आप क्या कहेंगे? डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। 111 प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, या फिर गुरुत्वीय आकर्षण कहते हैं, या फिर गुरुत्वीय बल कहते हैं, या फिर गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण कहते हैं? तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो पहला ही आपका ऑप्शन गुरुत्वीय स्थिरांक जो है वो सही हो जाएगा। जी को जो है हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। अगला प्रश्न 112 है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है? भार पूछा गया है, मैंने पहले काफी बार आपको बताया है, भार द्रव्यमान अंतर, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके जो भार है उसमें बढ़ोतरी आएगी। आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। और ये स्थिति तब बनेगी जब पृथ्वी से चंद्रमा पर नहीं, चंद्रमा से पृथ्वी, यहाँ पर आंसर आपका बी वाला होगा ना, उसका भार घट जाता है। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है ना, पृथ्वी से किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर जो है वो ले जाया जाता है। देखिए होता क्या है, जो चंद्रमा है ना, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है या गुरुत्वीय त्वरण है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 हिस्सा या 1/6 भाग आप कह सकते हैं, इस टाइप से होता है। इसीलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ऊपर उसके भार का लगभग 6वां हिस्सा हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु का जो भार है वो 6n है, और चंद्रमा पर अगर उसे ले जाया जाए तो वो 1n रह जाता है। तो यही है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जा रहा है तो उसका भार घटेगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी पर की अपेक्षा जो है वो कम होता है। एक पॉइंट के तौर पर आप दिमाग में याद रख सकते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 जो है वो होता है। अगला देखते हैं आपका 113 प्रश्न कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना, इसका कारण क्या होता है? अलग होने का कारण क्या होता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? चार ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्री बल, इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, अपकेंद्री बल आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है काफी बार। तो क्रीम का दूध से अलग हो जाना जो है वो आपका अपकेंद्री बल के अंतर्गत आ जाता है। 114 प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से जो है वो भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बता रहे हैं आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका
बल जो है वो सही होगा क्या? कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो आप कहेंगे बल जो है वो अन्य से भिन्न है। और किस आधार पर भिन्न है? तो कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये जो तीनों दे रखी ना, ये तीनों आपकी अदिश राशि है, जबकि बल आपकी सदिश राशि है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 115 है कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो ये जो क्रिया है उसके लिए बल की आवश्यकता होती है। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? जमीन से होने वाली दूरी के, वस्तु के वजन के, प्रयुक्त बल के, या वस्तु की ऊंचाई के। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके बाद के जो बाकी बचे प्रश्न हैं वो हमारा लास्ट पार्ट में देखेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे वस्तु जो का जो वजन है, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल जो है वो वस्तु का वजन जो है उसके जो है वो समान होगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपसे भी पूछ लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। तो 130 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा यंत्र जो है वो समुद्र जो है उसके ऊपर की जो वस्तुएं हैं उसको देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका पायरोमीटर, बी ऑप्शन है आपका एपिडियास्कोप, और सी ऑप्शन है पेरिस्कोप, और डी ऑप्शन है ओडोमीटर। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। इसका आंसर हम नेक्स्ट वाले जो प्रश्न कराएंगे उसमें जो है वो बता देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।